हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन होगा, उसका हम पहले इलाज कर देते हैं, जिससे क्या है कि आसान रहेगा। ये डिसीजन लेना आसान तो नहीं है, खासकर सिल्वर पर। आप देख सकते हैं सिल्वर 332 50 चल रहा है, तो बढ़िया है ना? तो सिल्वर पर अभी किसी का कोई बोले कि डिसीजन लो, तो ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने सिल्वर पर डिसीजन लिया और सिल्वर को हमने 336.30 पर प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पर ही इंट्राडे नहीं था, है ना? मेरा लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन था। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन था, जहाँ वो मैंने आपको दे रखा है, जहाँ मेरा बाइंग एवरेज बाइंग 104 का था। ठीक है, 104 का था, 104.82 का था। तो काफ़ी प्रॉफिट में मैं हूँ। 216 से ज़्यादा ही था, 220 पे था, इतना परसेंट पे प्रॉफिट पे था। तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि भैया हम प्रॉफिट बुक करते हैं, और आज हम लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया। और आप आज का तकरीबन हाई देखिए, उसी जगह है जब हम लोगों ने आफ्टरनून में ये डिसीजन लिया। इस जगह एक एक डेढ़ बजे का इस समय यहीं हाई बना, और मतलब हाई नहीं, हाई तो ऑलरेडी पहले बन रखा था। तो काफ़ी वॉच करने के बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, है ना? 36 यहाँ 37, मतलब वहीं पर ही 1 रुपया फटाक से वहीं बना, और वहीं पर ही हम लोगों ने। अच्छा, टाइमिंग भी बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, एक सेकेंड। टाइमिंग टाइमिंग है 12 बजे, 11:49। ओके, 11:49 में हमने इस पे अपना प्रॉफिट बुक किया। भाई यहाँ देख सकते हैं, और क्लियर आप लोगों को बता दिया कि भाई देखो मैं तो यहाँ बुक किया हूँ। प्रॉफिट काफ़ी था, हम लोग एसआईपी सब कुछ किए थे। तो अब आप बोलोगे सर आपने प्रॉफिट बुक किया तो क्यों किया, और ये 20% क्या है? 20% क्या है? तो ये जो मैंने प्रॉफिट बुक किया वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये चीज़ आपको स्विंग में भी समझा के दिया। अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऐसा नहीं है बोलेंगे, बढ़िया प्रॉफिट बुक हुआ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमने पूरा बेच दिया। अगर हम पूरा बेच देते हैं तो फिर गलत इफेक्ट हो जाएगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको हमेशा बोले हैं ना कि आम खाओ, पेड़ मत खा जाओ। ठीक है, लोग क्या होता है, अपना लालच या जो भी हो, आपका जो भी है एक होगा, और ग्रिड होता है ना, लालच। उसमें क्या होता है, आदमी आम आम का पेड़ है जो कि आम देता है भारी मात्रा में, वो पेड़े खा जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, हमेशा आम खाइए, पेड़ को रहने दीजिए। तो मैंने भी वही चीज़ आज यहाँ किया कि जो मेरा पोर्टफोलियो में सिल्वर का जो इतना अच्छा दे रहा था, वहाँ मैंने 20% का अपना प्रॉफिट बुक किया। अब आप बोलोगे सर ये 20% का गणना क्या है, किस आधार पर आपने 20% सेट किया? बात तो सही है भाई। तो मैंने अभी तक अपने ज़िंदगी में क्यों किया वो मैं बता देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी क्लियर होगा। और देखिए, हर चीज़ आपको यहाँ से इशारा मिलता है, विदाउट इशारा हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बिना इशारा का हम कुछ भी नहीं करते हैं। ज़रूर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो इशारा होगा, नहीं तो हम इसको 18% भी कर सकते थे। 19%, 20% ही क्यों किए? इसका रीज़न बताते हैं साहब। देखिए, जब आपके पास पता हो ना कि आपको क्या करना है, तो इस मार्केट में उससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट है। अब देखिए, एक दिन था, वो दिन क्या था? 26 था ना? हाँ, 26 तारीख। आज कितना है? आज हो गया 28 तारीख ना? 28, 27, क्या ये जो दिन था, ये कौन-सा दिन था? 1 मिनट, 22 जनवरी। हाँ, ये दिन 22 जनवरी। मेरे ज़िंदगी में मैंने आज तक कभी भी सिल्वर का ये मूवमेंट नहीं देखा। ठीक है? ये मूवमेंट मैंने नहीं देखा। तो मैंने इस कैंडल को पकड़ लिया, और ये कैंडल कितने परसेंट का है मूवमेंट दिखाया था? तो ये कैंडल आपको 20 से 21% का मूवमेंट दिखाया था। हालाँकि इसमें तो 21 दिख रहा है, तो मैंने 20, एक्चुअली 20 में, हाँ, 21 तक गया था। ये मैं अपने आँखों से देखा था। तो बस मेरे को वही चीज़ ध्यान में था कि 21%, 20 से 21%, एक्चुअली मैं 20% किया, लेकिन 21% करना चाहिए था। कोई बात नहीं, 1% बाद में कर लेंगे। तो 20 से 21% एक दिन का इसका मूवमेंट दर्ज हुआ था। उस दिन ना सही मायने में हमारा एक बार तो दिल का धड़कन हमारा भी बढ़ गया था, हल्का-सा ना दर्द हो गया था। दर्द मतलब इतना ज़्यादा, मतलब वो वोलेटाइल हुआ था कि कैसे करें? तो ये चीज़ तो महसूस हुआ। इसलिए मैंने ये तय किया कि 20 से 21% अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक, पहला मेरे को कहाँ से डिसीजन मिला, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये 20% कैसे होगा? तो जो भी आपका पोर्टफोलियो में आपने खरीदा है, तो क्वांटिटी क्वांटिटी मान लीजिए आपने खरीद के रखा है 3600। एक मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी, अमाउंट नहीं, किस भाव पे खरीदा कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम लोग को भाव से मतलब था, यहाँ तो भाव तो भगवान हो गए, इतना ज़्यादा 4 गुना दे दिए महाराज, समझ रहे हैं? अगर आपने 1 लाख का खरीदा है, आपको 1 लाख प्लस 3 लाख मिल रहा है, 4 लाख हो गया। मतलब 3 गुना, 300%, 400% का मतलब यहाँ रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम भाव को तो भगवान बना दिए।
हाथ जोड़ लिए। तो वहाँ पर ही तो हम कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ पर ही हम शांत रहते हैं कि भाव तो एकदम भगवान हो चुका है, तो क्या बोला जाएगा आदमी को। तो यहाँ हम क्वांटिटी को पकड़ के काम करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जो है, यहाँ मेरे को लगा कि अब हम क्वांटिटी को पकड़ के करते हैं, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमने क्वांटिटी को पकड़ा। मान लीजिए 3600 है, तो 3600 का क्वांटिटी है 20%, कितना हो जाएगा, 20% हटाएं तो यहाँ 100 हो गया, 2, ठीक है, मतलब 720 बराबर है, देख लीजिएगा। तो आप बोलिएगा यस बिल्कुल 3600 है इंटू 20% इक्वल टू 720, है ना, इतना मैंने बेच दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इसको जब मैंने बेचा ना, तो इसका जो अमाउंट आएगा वो तकरीबन जो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है ना, इन्वेस्टेड अमाउंट जो है मेरा, जो है तकरीबन इन्वेस्टेड अमाउंट जो था उसका 80% ये कवर कर लिया, 80% कवर कर लिया। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर? मतलब सिंपल है कि जब मैंने उस समय इन्वेस्ट किया था, कुछ अमाउंट से किया होगा, उस समय मैंने क्वांटिटी तो देखा नहीं था, उस समय तो अमाउंट से किए। मान लीजिए हम 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, या जो भी है इन्वेस्ट किए, 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए, एसआईपी करके आपने 3.5 कर दिया, यही ना। अब आपका चाहे 5 कर लिया, अब 5 का आपको 20 के आसपास में 15 मिल गया, तो 15 5 20 लाख रुपया हो गया। अब 20 लाख का जब आप 20% मारे ना, 20 लाख का आप जब 20% मारे तो 4 लाख रुपया हो गया, तो 1 लाख रुपया वहां शेष बचा, मतलब 5 में से 4 गया तो 1 बचा। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे ओके, हाँ, तकरीबन 80%, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी का भी पोर्टफोलियो हो, अब जिसका 200 से ऊपर प्लस में था, उसके लिए ये कैलकुलेशन बिल्कुल अप्रोक्स में वहां बैठ जाएगा, 70 से 80% के बीच में। मतलब हम यहां ये कह सकते हैं कि हमने, अब हमारा सिल्वर में कोई पैसा इन्वेस्टेड नहीं है, अब जो है सिल्वर का इंटरेस्ट ही वहां पर ही मौजूदा स्थिति में बैठा हुआ है। मतलब हमने अपना प्रिंसिपल इधर निकाल के फ्री कर लिया है। आप बोलोगे ओके, हाँ, तो ये व्यू है मेरा। 720 को करंट भाव से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको आ जाएगा। इसको जो है ना, जो 20% के बाद जो होगा ना, करंट भाव से मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका जो उस समय इन्वेस्ट किए थे ना, वो भाव आपका मोटा मोटी आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन था, और ये कैलकुलेशन हम तकरीबन इससे पहले आप लोगों के सामने किसी भी ईटीएफ में नहीं किए थे। मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ये कब करते हैं? जब कोई ईटीएफ 200%, 300, मतलब आप एसआईपी करके थक जाइए, हर मामला से थक जाइए, पूरा सब जगह लगे, मतलब उसके बारे में चर्चा होने लगे कि नहीं अब ये नहीं घटेगा, ये उड़ के आसमान में चल जाएगा, ये पाताल में चला जाएगा, पता नहीं सिल्वर सर अब तो सपना, मतलब इस तरह का पूरा माहौल हो जाए। अगर आप बोले कि यार मैं तो सिल्वर होल्ड करके रखा हूँ, दुनिया बोले ओ यार आप तो बहुत कामयाब इंसान हो, इस तरह का माहौल, मतलब बिल्कुल बुल माहौल जो कि वर्तमान में है। तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना पड़ेगा और एक प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, जो मैंने आज किया। उसका 20% का यही उद्देश्य है। ये 20% हम तब करते हैं, इसमें परसेंटेज में ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरे को जो इस दिन इसने जो दिखाया था, इसको ये मेरे नज़रों में था 21%, ये मेरे नज़रों में था, आंखों में। मैं बोला नहीं, आपका दिखाया है, आप ही पे यूज़ करूँगा, ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ही अपना किया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर तो क्या सिल्वर यहाँ से नीचे आएगा? ऑफ कोर्स यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि इसमें कोई ये मजाक वाली बात है, इसको सीरियस नहीं लेने का है। हाँ, क्या है ना, लोग सीरियस ले लेते हैं, क्या अरे सर आप तो ये है, अरे भाई ये मजाक वाली बात है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सीरियस नहीं लेने का है। लेकिन जब जब टीवीएसएम ने एक बार बिकवाली की है, तो एक बार जो बुल बुल जो तिजरिया है ना, एक्चुअली क्या बुलियन बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो जो तिजरिया है ना, वो सोचता है कि अरे कुछ पंगा हो गया का, फिर वो कुछ ही दिन के बाद बढ़ता है। नहीं तो आज चढ़ती हुई मार्केट में एकदम से खटाक से काटना और कॉन्फिडेंस पे बैठ जाना, ये सब प्रभु यहीं पर ही ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत मत सोचिएगा। उसका भी रीजन बताते हैं। मैं देखा कि जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है, अभी ये फ्रंट में आ गया, ये देखिए प्लस में आ गया। इसका प्लस में मतलब क्या है कि 45 पे टिका हुआ था, और मैं देख रहा था कि यार 45 से नीचे जाए तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, अभी पड़े रहते हैं हम भी, क्योंकि 43.8, एक सेकेंड, 40, हाँ यस, दिखता भी तो नहीं है, 43.68, ये इसका लास्ट गिर के आया था। कितना? 40, सॉरी बोलने में मेरे से मिस्टेक हुआ, 43.68 इतना आया था। अब जब इतना आया था ना, तब मेरे दिमाग में आ गया था कि अब इसको तोड़ेगा ना, तभी हम बुलिश होंगे। हालांकि उसके बाद 2-3 दिन समय लगता है इसको, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हुआ तुरंत सब कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे गाड़ी का टंकी में पेट्रोल डालिएगा, अगर गाड़ी सूखा हुआ है तो उसको भी कुछ समय लगता है कि पाइप से होकर इंजन तक जाना, फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट होना, वहाँ भी समय लगता है। तो इसीलिए मैंने बाकायदा यहाँ समय दिया, और कुछ और इंडिकेशन है जो कि प्राप्त करके मैंने ये डिसीजन लिया, और समय भी मैंने
पूरा दिया, 2 दिन का समय दिया, उसके बाद मुझे लगा कि अब यहाँ से तो ये चीज़ है। तो अभी जो इसका जो है, ये सबसे पहले कटेगा, तो अगर ये 48 के ऊपर निकल जाता है, ये अगर 48 के ऊपर निकलता है, तब तो बढ़िया है, सिल्वर और डाउन आएगा, बराबर है? सिल्वर और डाउन आएगा, अगर ये 48 के ऊपर निकलता है तो। तो सर गोल्ड में नहीं, गोल्ड तो थोड़ा-सा रुकना है, गोल्ड में अभी स्थिर रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। देखेंगे, गोल्ड अभी उतना रिटर्न नहीं दिया है, गोल्ड अंदर से बुलिश है, सिल्वर बाहर से बुलिश है। ऐसा कुछो नहीं है कि वो सोलर पैनल पहले नहीं बिकता था और अचानक से सोलर पैनल का इतना डिमांड हो गया कि मतलब वो, ये गलत बात है। सब चीज़ पहले से स्टेबल था। हाँ, ये है कि ये जानबूझ के किया गया एक खतरनाक मूवमेंट है, जो कि मार्केट में हमेशा होता है, इसीलिए मार्केट बदनाम है। अब टॉप पे जो रिटेलर फँसेंगे, वो ज़िंदगी भर गाली देंगे मार्केट को। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और सिल्वर का कम से कम मैं यहाँ से 20% करेक्शन देखना चाहता हूँ। 20 से 25 ये नॉर्मल सी बात है। तो सिल्वर का ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अब होगा, नहीं होगा, ये बहुत अलग बात है। फिलहाल देखिए, जब हम लोग बिकवाली किए थे तब 114 के आस-पास था। ठीक है? 114 के आस-पास था, तो वहाँ से डाउन है। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये मज़ाक समझिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बेच दिए तो मार्केट, अरे ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा होता तब तो भाई हम ही राजा हो जाते। ये देखिए, इस लेवल में हम लोगों ने सल्टा दिया है, तो अभी ये इस लेवल में है, तो डाउन है। तो देखेंगे, अभी एक बार तो अभी इस लेवल को ये सस्टेन करेगा। ये आप मान के चलिए कि नहीं, इतना जल्दी नहीं तोड़ के भागेगा। तो सिल्वर का जो आज हाई है, उसको सस्टेन करेगा, जो कि हम लोग ने बेचा 336 पॉइंट कितना था जी? 30 की 80 जो भी था, इतना पे बेचे थे। हाई बनाया था 337.86, तो एक बार ये हाई बन चुका है और सिल्वर यहाँ से 20%, मेरा अनुमान है 20 से 30% अगर नीचे की तरफ गिर जाए तो अच्छा रहेगा। अब गिरता है नहीं गिरता, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी तरफ से यही है, तो देखते हैं आगे, मजा आएगा। क्योंकि रेशियो भी बोल रहा है, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बोल रहा है भाई अब बहुत बना लिया पैसा, अब तो भाई मान जा। ठीक है, तो ये बात है। फिलहाल इतना ही कहकर, लेकिन एक तेजी का व्यू बनता है, लेकिन अगर तेजी का व्यू तभी बनेगा जब गोल्ड रेशियो और नीचे गिर जाए, तो एक तेजी का नहीं, तो इसका हो गया। जैसे गाड़ी में, एक गाड़ी है, ठीक है, उसमें यहाँ 200 तक का हाई है, चाहे 300 का हाई है, वो बात कर रहे हैं, यहाँ 150 लिखा हुआ है और यहाँ 0 लिखा हुआ है। अब जो आपका यहाँ मीटर वाला जो सुई है, वो यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक पहुँच गया है। ये मान लीजिए 250 है स्पीड में, तो क्या आप इसको स्पीड नहीं मानोगे? आप बोलोगे ना, अरे यार हो गया, 300 सटाना जरूरी नहीं है, हो गया 250 हो गया, बहुत हो गया, यही ना बोलोगे? ये यहाँ पर ही है, तब आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा? आप बोलोगे यार अभी क्या, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो चल यार पूरा जगह खाली है, अब यहाँ पर ही पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ कम चांस है। लेकिन ये क्या होता है, बड़ा वॉलेटाइल होता है। ऐसे में मार्केट्स में थोड़ा-सा, मैं अगेन रिपीट करूँगा, पोजीशन कम कर लीजिए और जो स्विंग करने बैठ रहे हैं, एकदम छोटे अमाउंट से बैठिए, लॉन्ग टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। बाकी तो हाई है ना, पोजीशन तो हाई है, ऐसा थोड़ी है कि पोजीशन नहीं है। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, अब उसके उसी का पैसा है, उसी का इंटरेस्ट है, वहीं पर ही घूम रहा है। तो हम लोग ने दूसरा बार प्रॉफिट बुक किया है। एक बार प्रॉफिट हमने 180 के पास भी बुक किया था, ठीक है? और मैंने कहा था कि 180 के ऊपर निकलेगा तो तेजी बनेगा, और उसके बाद फिर मैंने खरीदारी भी किया था। प्रॉफिट भी बुक किया, फिर खरीदारी भी किया। लेकिन यहाँ मैं वो कंडीशन में नहीं हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं पोजीशन में कोई खरीदारी नहीं करूँगा, चुप करके बैठ के देखता रहूँगा। चाहे अब वो जितना जाना है जाए, अब अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है? फिलहाल इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।